हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर अभ्यास 24 पर ले आया हूँ। पिछले कई वीडियो में मैं एक्सरसाइज 23 का 23.3 जो पार्ट था उसी को एक्सप्लेन कर रहा था और उसमें शायद कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि आप लोगों को कोशिश करना है। और यदि आप लोग नहीं सकोगे तो मैं ज़रूर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। चलिए, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इस त्रिकोणमिति जो 24 पार्ट है, देखिए ये इस पार्ट में कुछ फार्मूला की आवश्यकता होगी और इस फार्मूला में क्या क्या है, कैसे है। चलिए, सबसे पहले जो फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे, देखिए फार्मूला नंबर 1, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। अब इससे आप क्या समझे बच्चों? इस फार्मूला से ये फार्मूला हम लोग को ये सिखाता है कि यदि साइन कोई भी यहाँ पर कुछ भी लिखा रहा है 90, यहाँ पर 90 ही होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, साइन कॉस कोसेक टेन से कुछ भी, और ये 90 माइनस थीटा यदि ऐसा हो तो कॉस थीटा में बदलता है, मतलब ये जो चीज़ है वो यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर यदि ये कुछ इस तरह से रहे, साइन 90 डिग्री माइनस ए लिखा रहे तो ये कॉस ए हो जाएगा। यदि बच्चों कुछ इस तरह से रहे, साइन 90 माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ये मान लीजिए कोई दूसरा ही डिग्री यहाँ दिया रहे तो ये आपको माइनस नहीं करना है, यहाँ कॉस 20 डिग्री मीन्स जो भी यहाँ पर रहेगा वही इसके साथ इंक्लूड होगा। ये फार्मूला से हम लोग को ये समझना है। देखिए, यदि ये कुछ ऐसा रहता, साइन कुछ ऐसा 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री कंपलसरी है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ x प्लस 10 लिखा रहता है तो जरूर यहाँ भी देखिए cos के साथ में भी x प्लस 10 हो जाता है। तो इस तरह करके आप लोगों को दिमाग में ये बात को रखना है। चलिए, जिस तरह ये होता है फार्मूला नंबर 1 जारी रखते हैं। फार्मूला नंबर 2 इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा यदि आप लोग देखो उसी तरह का, देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉट थीटा। और उसी तरह यदि आप नंबर 4 देखो तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, जस्ट ओपोजिट। और यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन फार्मूला नंबर 5 देखो तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और इसी का उल्टा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यदि हो तो ये कोसेक हो जाएगा, है ना। तो इन्हीं सब फार्मूला को आपको यूज करना है इसमें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं दिखाता हूँ। 1 का देखिए, यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, तो ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट पर बनेगा। इसमें मैं एक नंबर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये दूसरा तीसरा उसी कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है, कोई भारी मुश्किल वाला नहीं है। देखिए, साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। अब इसे इसका मान ज्ञात करना है, तो मान कैसे आप ज्ञात करोगे बच्चों? इसमें से किसी एक का, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ये फार्मूला है, तो आपको करना क्या है, या तो इसको नहीं तो इसको, इन दोनों में से किसी एक को बदल देना है। कैसे बदलना है? देखिए, साइन
आप यहाँ पर फॉर्मूला से संबंधित आपको चाहिए साइन -52 डिग्री। देखिए 38 डिग्री को आप 90 - 52 लिखोगे। हमेशा याद रखना बच्चों, आपको यहाँ पर तो 90 ही लेना है और यहाँ पर आपको ऐसा अंक लेना है कि माइनस करके ही, ना कि प्लस या गुना भाग करके, माइनस करके ये आना चाहिए। ठीक है, और नीचे में cos 52 डिग्री। जनरली जो नीचे वाला अंक रहता है वही माइनस हो जाता है बच्चों, क्योंकि ये देखिए आप इसे जोड़ोगे तो 90 ही आएगा। 8 2 10, 5 3 8, 1 9, 90 ही। तो इसीलिए आपको उतना सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी 38 का पूरक निकालने के लिए। 90 - 52। अब बच्चों नीचे वाला को वैसे ही छोड़ देना। अब आप देखो ये साइन, ये 90, आप इसको कंसीडर करो थीटा। देखिए तो क्या लिखा हुआ फॉर्मूला में, आप अभी अभी देखे ऊपर में, देखिए क्या लिखा हुआ, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि साइन यहाँ पर 90 - 52 है, तो क्या हो जाएगा ये कॉस 52 डिग्री। ये हो गया। क्यों? देखिए अभी मैं सिखाया ना, यहाँ जो रहेगा वही यहाँ पर लिखना है कॉस के साथ। देखिए कॉस ये 52 और नीचे में भी ये रहा कॉस 52 डिग्री। अब ये दोनों कट के क्या आंसर आया, एक आंसर आया। तो इस तरह ये मान पता चल गया। तो उम्मीद है बच्चों कि इस फार्मूला की मदद से आप जो है आप लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलिए मैं इसको भी दिखाता हूँ। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसमें प्रूफ करना है, देखिए दिखाना है। तो चलिए 2 का मैं 2 नंबर बताता हूँ। क्या है देखिए तो COS कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री। आपको इसे प्रूफ करना, दिखाना है कि इतने के बराबर एक होता है। देखिए क्वेश्चन में है ना, इतने के बराबर एक आपको दिखाना है। देखिए यहाँ पर दिखाओ कि, तो इसे आप LHS मान लो लेफ्ट हैंड साइड। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे? तो बच्चों आप लोगों को करना क्या है कि इसको इसका पूरक करके कॉस को साइन में बदल देना है, नहीं तो यहाँ कॉस को ये वाला भी साइन में बदला जा सकता है। तो चलिए बेटर होगा इसी को, क्योंकि आप लोग एक फार्मूला देखे होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि मैं ये वाला सवाल को इस रूप में बदल सकूं तो 1 आ जाएगा। तो बदलने के लिए देखिए ये कॉस को छेड़छाड़ नहीं करना है, साइन में बदलना है कॉस। तो ये कॉस आप वैसे ही रहने दो, स्क्वायर भी वैसे रहने। देखिए 57 है ना, तो आप इसे 90 माइनस क्या लिखोगे 33। देखिए इसका बगल में इसका पूरक दिया रहता है और ये प्लस करके इसको उतार देना है। अब आप इसे क्या पढ़ोगे, कॉस 90 माइनस, इसे आप थीटा समझो तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है 33। देखिए बच्चों यहाँ जब स्क्वायर रहेगा तो आपको सिंपली यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा बस। तो इतने के बदले ये आ गया और ये उतार दीजिए कॉस स्क्वायर 33। अब आप देख सकते हो बच्चों दोनों में एंगल एक जैसा हो गया, तो इसे ये फार्मूला बताता है कि दोनों में एक जैसा ही होना चाहिए। यदि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ गामा डेल्टा कुछ भी हो, यदि यहाँ एंगल है 33 तो यहाँ भी 33 है। तो इस तरह साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री बराबर 1 इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को इसी तरह से चेंज करने हैं। आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री कोसेक 70 डिग्री। तो ये रहा बच्चों LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसे सॉल्व करके आपको 1 लाना है, सॉरी 2 लाना है। RHS 2 है, आप लोग के पास बुक है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए
2 ले आना है सॉल्व करके, ये देखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ 70 है, ये 20 है, ये जुड़े हुए भाई में। यहाँ भी देखिए 20 है, 70 है। या तो सबको 20 डिग्री में कन्वर्ट करिए और नहीं तो सबको 70 डिग्री में। चलिए मैं कन्वर्ट करता हूँ सबको 70 में। कोई ज़रूरी नहीं कि 20 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 70 को वैसे ही रखना है, 20 को बदलना है। तो आपको इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर आपको छेड़छाड़ करना है। इसका 90 माइनस 70, देखिए 90 से 70 घटाओगे तो आपको 20 मिलेगा। यहाँ भी देखिए आपको ये बदलना है कॉस, यहाँ भी देखिए 90 माइनस 70, जबकि ये वाला को कुछ भी नहीं करना है, ये कोसेक को वैसे ही रखना है। अब आपके सामने देखिए इसे कुछ भी करना नहीं है, इसीलिए इसे ऐसे ही उतारना। देखिए साइन 90 माइनस 70 थीटा, आप समझो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अर्थात कॉस 70 डिग्री। उसी तरह बच्चों ये कॉस 90 माइनस 70 ये साइन थीटा अर्थात साइन 70 डिग्री, और ये उतार दो। अब आप लोग तो जानते ही होंगे बच्चों, ये देखिए इन दोनों का गुणनफल हमेशा 1 होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। साइन और कॉस जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं बच्चों, उसका गुणनफल 1 होता है। ये मैं पहले के वीडियो में बता चुका था। जो एक दूसरे के विपरीत कौन कौन होता है, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसके बराबर 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ भी वैसा ही देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा का जगह 70, ये 70 तो ये भी तो 70 है, यहाँ थीटा है तो ये भी तो थीटा है, इन दोनों का गुणनफल 1 हुआ। उसी तरह ये वाला भी देखिए साइन और कोसेक है, देखिए इसका भी गुणनफल 1 होता है। ये प्लस का चिन्ह, ये 1, तो 1 और 1 क्या होता है बच्चों, 2। यही हो गया RHS, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी बताऊंगा, लेकिन चलिए छोटा वीडियो है, चलिए और भी कुछ क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि अल्फा और बीटा दो परस्पर पूरक कोण हो, मतलब इन दोनों को योग करके पूरक मतलब 90 डिग्री हो, तो इन सबको दिखाओ, प्रमाणित करो। कई सारे क्वेश्चन है, प्रमाणित करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा ये दोनों पूरक है, मतलब इन दोनों का योगफल 90 है। तो आप इसे क्या पा रहे हो बच्चों, अल्फा बराबर क्या होगा 90 माइनस बीटा, या यूं कह सकते हैं यहाँ पर कि बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा और बीटा का मान पता चल गया यहाँ से, इस कंडीशन से। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए नंबर, वो क्या दिया गया देखिए। इसमें आपको दिखाना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 लाना है। आपको क्या करना है, बराबर 1 लाना है। तो इससे आप LHS पहले कर लो। 1 लाने के लिए बच्चों आप लोगों को अभी अभी मैं कुछ देर पहले एक फार्मूला दिया गया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप यदि इसे कॉस स्क्वायर में बदल सको तो प्रूव हो जाएगा। इसे छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे वैसे ही रखो। इसमें बच्चों ये आप बीटा का मान डाल दो। बीटा का देखिए तो क्या मान है 90 माइनस अल्फा, तो बीटा के जगह पर 90 माइनस अल्फा यदि लिखा जाए तो आप इस तरह का फॉर्मूला अभी अभी देखें, साइन इंटू साइन 90 माइनस थीटा,
देखिए तो फार्मूला सबसे ऊपर ये रहा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ यदि अल्फा हो जाए तो यहाँ भी अल्फा हो जाएगा। तो ये चीज़ में आप साइन को चेंज करोगे, कॉस ए स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर होगा, और ये देखिए अल्फा, यहाँ अल्फा। अब आपको मिल गया फार्मूला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 बराबर RHS प्रूव्ड। तो इसी तरह का बच्चों आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर बी है वो भी आप लोग देख लो। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस बीटा बटा कॉस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा। ये रहा क्वेश्चन। तो इसे आपको दोनों को इक्वल करना है। ये रहा LHS साइड, ये रहा RHS साइड। तो बच्चों यहाँ पर LHS काफ़ी छोटा है, RHS ऐसा लग रहा है कि सॉल्व करने लायक है, तो बेटर होगा कि RHS को आपको सॉल्व करके LHS को लाना। चलिए मैं यहाँ पर RHS ही लिखता हूँ और RHS को कॉपी करता हूँ। सबसे पहले कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा 1 प्लस साइन बीटा। अब आपके सामने बच्चों अल्फा और बीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, जो अभी कुछ देर पहले आप देखें। अब सवाल ये होता है कि क्या अल्फा को बीटा में चेंज करें या बीटा को अल्फा में, ये डिसाइड करेगा इसका LHS पार्ट। देखिए दोनों बीटा है, मतलब बीटा को रहने देना है, अल्फा को बीटा में चेंज करना मतलब अल्फा को भगा देना है। तो बीटा को रहने देना है, ये मतलब कॉस बीटा वैसे ही छोड़ देना है, जबकि यहाँ कॉस अल्फा के बदले 90 माइनस आप लिख सकते हो बीटा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं कुछ देर पहले यहाँ पर दिखाया। तो देखिए बच्चों, देखिए अल्फा है 90 माइनस बीटा, इसी वैल्यू से रिलेटेड है सारा का सारा। तो ये वैसे रिप्लेस कर दिया मैं, और इसको वैसे ही रखना है 1 प्लस साइन बीटा। इसमें कुछ भी चेंजिंग होगा नहीं क्योंकि सब में बीटा ही है। ये देखिए कॉस बीटा, देखिए ये कॉस 90 माइनस बीटा साइन बीटा हो गया, और ये 1 प्लस साइन बीटा। अब इसके बाद का जो स्टेप है बच्चों, इसमें आपको करना क्या है, इस पूरे को 1 से गुना करना है, फिर इस पूरे को साइन बीटा से गुना करना है। यदि आप इस पूरे को 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा कॉस बीटा बाई साइन बीटा। अब इस पूरे को यदि साइन बीटा से गुना करो तो यहाँ प्लस है, प्लस दे दो। देखिए साइन बीटा कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, कॉस बीटा। अब ये फॉर्मूला है कॉस बाई साइन टेन कॉट होता है, कॉट बीटा। एक फार्मूला आप लोगों को मैं जब बता रहा था उसमें बताया था स्पेशल फार्मूला बोलकर, तो उसमें मैं बताया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। लेकिन यदि ये उल्टा हो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो वो कॉट का हो जाता है, और ये वाला वैसे ही उतार देना है। देखिए कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा, और यही चीज़ आपको प्रूव भी करना था। देखिए कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू LHS प्रूव्ड। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। C नंबर भी प्रूव इसी पर आधारित है, सेक अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, ये LHS। इसे भी सॉल्व करके आपको 1 लाना है। तो देखिए बच्चों ये बीटा है और जबकि ये दोनों अल्फा है, तो हम काम करते क्या है कि ये दोनों को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस सेक को
पहले यहाँ चेंज करते हैं। ऐसे भी तो आप लोग को पता ही होगा कि देखिए ये फार्मूला है सेक बाई ये जो है कॉस, सेक बाई कॉस होता क्या है आप लोग को पता भी है? तो नहीं पता है तो आप लोग को मैं रफ में दिखाता हूँ। आप लोग LAL लाल का तो देखे ही होंगे। इसमें सेक थीटा देखिए ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोसेक, ये सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसे आप सॉल्व करते हो तो क्या पाते हो? देखो बच्चों, कर्ण बटा आधार गुने कर्ण बटा आधार, ये उलट जाएगा। मीन्स कर्ण का स्क्वायर बटा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बटा आधार है किसका? देखिए तो सेक का। तो इन दोनों के बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए ये दोनों में स्क्वायर है तो मतलब क्या हुआ? सेक स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बटा आधार सेक का होता है। अब ये कर्ण बटा आधार दोनों में स्क्वायर तो इसमें भी स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर बीटा। अब बच्चों यहाँ पर जो है अल्फ़ा, अल्फ़ा को रिप्लेस करके बीटा में बदलना है। तो सेक स्क्वायर ये अल्फ़ा हो जाएगा 90 माइनस बीटा, ये कॉट स्क्वायर बीटा को वैसे रखना। तो सेक स्क्वायर मीन्स सेक 90 माइनस बीटा किसका होता है? फार्मूला अभी जो वीडियो को आप लोग पीछे करके आप लोग देखोगे तो आपको समझ लगेगा, मैं यहीं पर ही दिखा देता हूँ। देखिए सेक 90 माइनस थीटा कोसेक में बदल गया, इसका मतलब ये भी कोसेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा और ये कॉट स्क्वायर बीटा। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1। तो इस तरह से ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस को बताऊंगा। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करो, बनाओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, आपके लिए इसी तरह का मैथ के वीडियो मिलते रहेंगे।